कहते हैं कि बदल रहा है बिहार और बदलता बिहार। इसमें बार बार आप देख रहे थे, जैसे ही चुनावी माहौल दौरा तेजी से बढ़ रहा था तो जो राजद के जो कार्यकर्ता थे बार बार कह रहे थे तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार। लेकिन अनुमान क्या हुआ, पूरा समीकरण बदल गया। आखिर फिर भी सरकार बचेगा या नहीं बचेगा, फिर भी हम लोगों को जानना ज़रूरी है। हमारे साथ बहुत ही अच्छा राजद के एक कर्मक जुझारू और कार्यकर्ता की जो बात करें, हमेशा राजद की सपोर्ट में रहते हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा और कहाँ से आप रहने वाले हैं? मैं किशन कुमार सेन हूँ, दिघवाड़ा प्रखंड और बोधा गांव से रहने वाला हूँ। और राजद के लिए लगातार हम लोग लगे हुए हैं। सरकार के बाद भी आज राजद के लिए हम लोग लगे हुए हैं। सरकार खैर पिछले दरवाजे से बनी हुई है। आप सभी देखने का काम किए होंगे कि कैसे हमारे जीता हुआ कैंडिडेट को हराया गया और तब जाके सरकार बनाया गया। मगर सबसे बड़ा पार्टी होने के बावजूद भी आज हम लोग विपक्ष में बैठ रहे हैं। मगर दिवाली एनडीए मना ली और मैं आपसे वादा करता हूँ कि होली आरजेडी इस बार मनाएगा। एक और ख़ास बात आपसे पूछना चाहता हूं कि लगातार आप ट्वीट आप लोग कर रहे थे तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बदलेगा बिहार। ये फ़िलहाल जो अभी देख रहे हैं तो बदलेगा, तो बिहार तो बदला नहीं, बिहार फिर वही बदला जो दिख रहा है। जिनके सत्ता था फिर उन्हीं को मिला सत्ता। लेकिन फिर भी क्या मुख्यमंत्री आप नीतीश जी को हटाना चाहते हैं? क्या तेजस्वी को फिर लाना चाहते हैं? पूरा बिहार का जनता आप देखने का काम किए होंगे। पूरे बिहार में बिहार का जनता नीतीश कुमार को तो नकार चुकी है। आप सभी देख रहे हैं कि नीतीश जी को उतना कम सीट देके 3 नंबर का पार्टी बना दी और एनडीए के गठबंधन के चलते नीतीश कुमार सीएम है। बिहार का जनता नहीं चाहती है कि वो सीएम बने और हम लोग तो चाहते हैं कि तेजस्वी जी को लाया जाए। युवा चेहरा है, विकास का राह बढ़ेगा। कम से कम बिहार में पहला बार मुद्दा बना कि 10 लाख रोजगार हम देंगे, तभी मेन मुद्दा बना। नहीं तो आज तक बिहार का मुद्दा क्या होता था? जाति के नाम पे, जाति विशेषज्ञ के नाम पे चुनाव लड़ा जाता था। आज भी देखिए एनडीए अपना वोट बैंक बनाने के लिए दो उप मुख्यमंत्री को बनाया है। वहाँ पर सिर्फ जाति को साधा गया है और कुछ नहीं है। तो लगातार हम लोग का प्रयास रहेगा कि तेजस्वी जी को लाया जाए, तेज रफ्तार के साथ बिहार को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि तेजस्वी जी आएंगे, यहाँ हम लोग जानते हैं कि बिहार में 46% युवा की आबादी है और हमारा सबसे युवा प्रदेश है हमारे पास। तो विकास काफ़ी तेज़ी से यहाँ उद्योग क्षेत्र लग सकता है, अनेकों काम हो सकते हैं। देखिए एनडीए के द्वारा जितना भी योजना है उसका हाल आप लोग देख ही रहे हैं। गंगा जी का आज क्या हाल है आप सभी देखने का काम कर रहे हैं। हम लोग लगातार राजद के कार्यकर्ता देखिए आज पहलेजा घाट पर हम लोग आए हुए हैं और तमाम यहाँ पे छठ पूजा के लिए व्यवस्था हम करवाने में लगे हुए हैं। इनका नमनी गंगा तो पूरा फेल है, गंगा जी पे आप देख ही सकते हैं। एक ख़ास बात और आपसे जानकारी लेना चाहता हूं कि क्या बिहार में जो बदलाव आप देखना चाहते हैं? आप लोग बार बार कह रहे थे कि 140 के ऊपर हमारा बहुमत के साथ सरकार बनेगा, लेकिन फिर भी इसमें तेजस्वी फेल्योर दिखे। आखिर फेल्योर का कमजोरी कहाँ पे है, आप क्या बता सकते हैं? देखिए हमारा 140 का टारगेट था और हम लोग 110 तक रीड किए हैं और हमारे 20 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको रिकाउंटिंग में हराया गया है। चलिए वो सब चीज़ छोड़ते हैं क्योंकि चुनाव हो चुका है, परिणाम आ चुके हैं, सरकार बन चुका है। तब भी हमारा जो तेजस्वी जी थे, तेजस्वी जी का सिर्फ फोकस था कि हमारे युवा को कैसे यहाँ पर पलायन से रोका जाए। दिन प्रतिदिन यहाँ के युवा बाहर पलायन कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए उन्होंने 10 लाख नौकरी का वादा किया। तो हमारा युवा का जो वोट था, 46% युवा की जो वोट थी वो आरजेडी की तरफ कन्वर्ट हुई। मगर हमारे जो लेडीज का जो वोट था वो थोड़ा सा वोट एनडीए की तरफ शिफ्ट हुआ है, जिसके चलते हम लोग 140 पे नहीं पहुंच चुके हैं। मगर मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि दिवाली एनडीए मनाया है, होली हम लोग महागठबंधन होली मनाएगा। आप सभी को बुलाया जाएगा, आप सभी आमंत्रण रहेंगे उसमें। एक और ख़ास बात मैं आपसे जानकारी लेना चाहता हूं कि जैसे कि आप बोल रहे हैं कि होली हम लोग मनाएंगे, ये बात आप बोलें कि हम लोग होली मनाएंगे। एक और ख़ास बात आपसे जानकारी चाहता हूँ कि जैसे कि आप बदलाव की जो बात करें तो लालू जी के सिंहासन में जैसे कि अब लोग बोलता है कि जंगल राज सरकार था, जंगल राज था वहाँ पे। फिर नीतीश जी की सरकार है, नीतीश जी की सरकार फिर चल रही है, फिर तेजस्वी जी की सरकार बनते बनते फिर पलट गया। लेकिन एक और ख़ास बात मैं जानकारी लेना चाहता हूँ कि आप बोलें कि युवाओं जो 10 लाख की रोज़गार की बात बोल रहे हैं, तो क्या वाकई में 10 लाख नौकरी किस फील्ड में तेजस्वी यादव जी लाना चाहते हैं? देखिए तेजस्वी जी एक इंटरव्यू में भी बोले थे कि कैसे 10 लाख नौकरी दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग फेक वादा नहीं करते हैं, ना ही हम लोग फेंकने वाला काम करते हैं। लालू जी बोले थे कि कुल्ली को परमानेंट करेंगे तो किए। लालू जी बोले थे कि छपरा का विकास होगा तो हुआ, यूनिवर्सिटी मिला, 2 रेलवे स्टेशन मिला, चक्का कारखाना मिला। तो वो लोग जंगल राज बोले, मगर यहाँ जो विकास की गति जो छपरा में बहा है वो सभी आप लोग देखने का काम किए होंगे। छपरा में जितने भी अनुमंडल और प्रमंडल और प्रखंड का
क्या अस्तित्व था और क्या लालू जी दिया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज NH-19 का हालत देख लीजिए, पूरा तरह से जर्जर हुआ है और यहाँ के जो सांसद वो आने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो लगातार हम लोग लगे हुए हैं RJD को मजबूत करने में और आगे भी लगे रहेंगे। बिहार की जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं? बिहार के जनता के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि बिहार के जनता जिस प्रकार इस बार तेजस्वी जी को अपना नेता चुनी है, वैसे ही तेजस्वी जी पे अपना विश्वास बनाए रखे और लगातार युवा का जो जोश और जो जुनून है वो तेजस्वी जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है और बदलाव युवा से ही होता है और युवा से ही बदलाव होगा इस बार। चलिए, बहुत ही अच्छा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बदलाव की ज़रूरी है और बदलाव जैसे भी हो हम लोग लेकर आएंगे, ये प्रयास इनका है। लेकिन आगे क्या कहता है समीकरण, आगे भी हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ और युवाएं हैं, उन लोगों से मैं बात करना चाहूँगा और उन लोगों का भी विचार लेना चाहता हूँ कि आखिर कब तक बदलाव की जो उम्मीद दिख रही है। आइए हमारे साथ आप अपडेट बनिए हमारे चैनल के माध्यम से। बहुत ही अच्छा रहा, स्वागत। का नाम पड़ी? शशि कुमार यादव। एक और ख़ास बात आपसे जानना चाहता हूँ शशि जी, जो कि आप जैसे कि आप लोग लगातार आप राजद के कार्यकर्ता हैं और हमेशा आप लोग राजद के लिए सेवा किए हैं, लेकिन फिर भी आपने 140 की जो दावा आप लोग किए थे कि बिहार में 140 के ऊपर सरकार लेकर आएंगे, हमारे तेजस्वी यादव जी सरकार बनेगा पूरा बिहार में, लेकिन बिहार में सरकार नहीं बना। कल शपथ ग्रहण में तेजस्वी यादव नहीं पहुँच पाए, आखिर ऐसा क्या कारण था? देखिए, कारण ये था, हम लोग तो वोट देवे किए हैं, बहुत मन हम लोग प्रयास किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं हम लोग, पूरा जनता भी सपोर्ट किया था बहुत ज़्यादा और हम लोग पूरा दिल से उनको चाहते हैं और हम लोग का विश्वास है कि अभी हम लोग 110 सीट आया है, इससे हम लोग के बाद सरकार बनेगा। अच्छा, एक और ख़ास आप बोलें कि हम लोग वोट दिए हैं, तो अगर वोट दिए रहते तो वाकई में राजद की सरकार बनी रहती, लेकिन आप लोग तो वोट आप बोल रहे हैं तो वोट दिए, तो वोट गए कहाँ? काउंटिंग में तो आप लोग का वोट दिखा ही नहीं। कुछ छल कपट हुआ है हम लोग का, वहाँ पे गिनती में गड़बड़ी हुआ है। हम लोग पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम लोग पूरा बिहार वासियों पूरा सब कोई दिया था, टोटल जितना हमारे बिहार के जनता है सब कोई तेजस्वी भैया को सपोर्ट कर रहा था, हम लोग के साथ धोखा हुआ है। बहुत ही अच्छा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी का मैंने सपोर्ट किया है, बिहार के युवाओं भी सपोर्ट किए हैं, लेकिन उनके साथ धोखा हो। आखिर कब तक सिंहासन बदलेगा, ये उम्मीद आगे दिखेगा। आइए हमारे साथ बहुत ही अच्छे के राजद के और कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम कौशल कुमार सिंह पड़ेगा, हम छपरा से हैं, युवा राजद के हम लोग हैं, सपोर्टर हैं। क्या बदलाव दिख रहा है कि क्या आप लोग बार बार दावा कर रहे थे कि तेजस्वी जी का सरकार बनेगा, तेजस्वी का सरकार नहीं बना, आखिर इसमें कहाँ कमी दिखी? कमी कहीं नहीं दिखी, जनता तो पूरा हम लोग को जनादेश दिया है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार का जनता तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री मान लिया है, लेकिन ये लोग चोर दरवाज़ा से या पीछे वाले दरवाज़ा से ये लोग अपना सरकार बना रहे हैं, लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाली है, क्योंकि बिहार की जनता अपना जो जनादेश है वो महागठबंधन को दिया है। जैसे कि उस दिन आप अपडेट देख रहे थे, आप बार बार जैसे कि जिस दिन गिनती हो रही थी आप लालू जी के दरवाजे पे थे और बार बार आप लोग युवाएं एक बार जयकार लगा रहे थे कि फिर से तेजस्वी जी CM बनेंगे। ये बार बार आप लोग का ये जो उल्लास, जब वो CM नहीं बने तो क्या कितनी माहौल अंदर से क्या फीलिंग हो रहा है कि क्या माने बन पाएंगे?